Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So guys, अगर आप इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके अभी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो जो है हमारा बायलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो से पढ़ के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो गाइज दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ये MPS 2 का पार्ट 1 वीडियो है। MPS 1 के ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप सभी को बतानी है ना गाइज, वो ये कि हमारे पास MPS 002 के चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप के पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हमारे नोट्स को, इवन हमारे पास गेस्ट पेपर्स भी हैं, आप हमारा MPS 002 का गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। ओके, क्या करना है गाइज, आपको इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको MPS 002 के नोट्स या गेस्ट पेपर्स MPS 2, 3, 4 जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो परचेज करने हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि डायस्पोरा क्या होता है एंड ये ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स को कैसे प्रमोट करता है। डायस्पोरा यानी कि आपके जो प्रवासी समुदाय हैं, ये प्रवासी समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि डायस्पोरा का मतलब है क्या। डायस्पोरा मीन्स पीपल हु लिव इन अनदर कंट्री बट देयर फैमिली ओरिजिनली केम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। यानी कि ओरिजिनली हम किसी और प्लेस से आए थे बट अब हम यहाँ पे दूसरी कंट्री में रहने लग गए हैं, यहाँ पे बस गए हैं। ठीक है, तो डायस्पोरा का मतलब ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश में रहते हैं लेकिन उनके परिवार की असली जगह कोई और होती है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उनका फूड, फेस्टिवल, कल्चर, अपने पुराना जो उनका होमलैंड है ना, उसकी सारी चीज़ें उन्हें याद होती हैं, अपनी पुरानी जगह की सारी चीज़ें भी उन्हें याद होती हैं। तो दिस इज़ डायस्पोरा। ये कैसे ट्रांसनेशनल मूवमेंट को प्रमोट करता है वो बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसनेशनल मूवमेंट आखिर क्या है। तो ट्रांसनेशनल मूवमेंट का मतलब होता है जब लोग या लोगों के विचार, पैसा, उनका कल्चर दो कंट्रीज़ में आपस में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपस में मूव करता है। ठीक है, तो ट्रांसनेशनल मूवमेंट वह है जब लोग विचार, पैसा या संस्कृति दो या उससे अधिक देशों के बीच आती जाती है। इट शोज हाउ कंट्रीज बिकम कनेक्टेड थ्रू दीज एक्सचेंजेस। तो क्या दिखा रहा है ये कि इन एक्सचेंजेस की वजह से कंट्रीज कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाती हैं। जो डायस्पोरा है वो ट्रांसनेशनल मूवमेंट को प्रमोट करता है, बिकॉज देखो इंडियंस जो हैं वो दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं, अगर कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और वो वहाँ पे अपनी इंडियन हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ट्रांसनेशनल मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है। तो डायस्पोरा प्रमोट करता है ट्रांसनेशनल मूवमेंट को बिकॉज पीपल लिविंग अब्रॉड स्टे कनेक्टेड टू देयर होमलैंड। अब कोई भी व्यक्ति जो कहीं बाहर रहने लग जाता है वो अपने होमलैंड के साथ भी कनेक्टेड रहता है। सो दे एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द कंट्री दे लिव एंड द कंट्री दे केम फ्रॉम। तो ये उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। दे शेयर देयर फेस्टिवल्स, फूड एंड ट्रेडिशंस इन द न्यू कंट्री, स्प्रेडिंग कल्चर अक्रॉस बॉर्डर। तो क्या कर रहे हैं ये, अपने फेस्टिवल्स वगैरह को शेयर करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं। दे सेंड मनी होम विच क्रिएट्स इकोनॉमिक कनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज़। पैसा भेजते हैं अपने देश से दूसरे देश में, अपने होमलैंड में पैसा भेजते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज जो है कल्चर का और आइडियाज़ का, ये ट्रांसनेशनल मूवमेंट को बनाता है। ठीक है, अब चलेंगे गाइस हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि जो आपका पोस्ट कोल्ड वॉर प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, वो कैसे डिफरेंट है। तो देखो आपको कोल्ड वॉर वाला तो पता ही होगा, कोल्ड वॉर पे और भी वीडियोस हैं मेरे। तो गाइस देखो क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड है ना, उसमें हमें दो महाशक्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। एक तो आपका USSR होता है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। फिर हम 1991 में देखते हैं कि इसका तो विघटन हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है
और फिर केवल जो यूएसए है वो एक लौती महाशक्ति बनता है और जो इनके बीच की कोल्ड वॉर थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये जो कोल्ड वॉर की प्रोसेस, जब कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम पे ग्लोबलाइजेशन कैसे अलग था, स्टार्टिंग में ग्लोबलाइजेशन अलग था, बाद में कैसे वो बदल गया। ठीक है, ओके। द पोस्ट कोल्ड वॉर फेज of globalization represents a qualitatively different stage compared to earlier forms of global interaction। तो पहले भी लोगों का ग्लोबल इंटरेक्शन देखो होता था। व्हाट इज़ ग्लोबल इंटरेक्शन? यानी कि जो आपस में देश आपस में जुड़े होते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, लोगों का आना जाना होता है, तो वो जुड़े हुए तो पहले ही थे। लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अब डिफरेंट हो गई हैं, अब चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं। जो ट्रेड पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था वो अब काफ़ी डीप हो जाता है, और अब क्या हो गया है, सब चीज़ें मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी भी हो चुकी हैं। ओके, एंड आगे देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पोस्ट कोल्ड वॉर में जो ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं वो पहले वाले ग्लोबलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इंटीग्रेशन का स्केल है, यानी कि एकीकरण की जो गति है, अब हम देख रहे हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि इकोनॉमीज़ अब डिजिटल हो गई हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, और खुले बाज़ार होने के कारण जो एकीकरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यापकता आई है। तकनीकी क्रांति हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल पूरा रेवोल्यूशन आ चुका है इंटरनेट मोबाइल के हेल्प से, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना चेंज हो गया है, और हम जो है अधिक देशों का वैश्विक बाज़ारों में समावेश हो रहा है। पहले इतनी सारी कंट्रीज़ नहीं थी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं कि व्यापार करती हों, लेकिन अब क्या हो गया है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ भी फॉरेन में जाके मतलब व्यापार कर रही हैं, उनकी वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच है। यूरोपियन यूनियन जैसे संस्थान, आसियान जैसे जो बन गए हैं हमारे संगठन, उन सब के मदद से ये पॉसिबल हो पाया है। तो अर्लियर ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मेनली वेस्टर्न पावर्स, है ना, क्या थे उसमें, केवल वेस्टर्न पावर्स थे, लेकिन न्यू फेज में हमें डेवलपिंग नेशंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, एंड देन चौथा हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो भी ग्लोबल एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंस, सर्विस, आईटी, ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी हैं और वस्तु व्यापार से आगे बढ़ गए हैं। अब हम सर्विसेज का भी व्यापार होने लगा है, एमएनसीज आ गए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसको हम कहते हैं, और वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। मीडिया ने और जो प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं वो वाइडली स्प्रेड करते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं, और आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी का अंत हो गया। तो एक ऐसा टाइम था जब केवल सोवियत यूनियन और दोनों अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ भी अब एंड हो गई। अब एक ओपन एनवायरनमेंट खुल चुका है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। तो देखो भाई, ये वाला आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर आप और भी पॉइंट्स और भी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बताना है इंटरनेशनल टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से किस तरीके से अलग है, साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए इसका आंसर करना है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म दैट डिफर इन देयर स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशनल नेटवर्क। तो ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, बट इसमें हमें वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम देखने के लिए मिलता है। इनका स्कोप, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। Understanding these differences is essential for designing effective national and global counter-terrorism strategies। तो इन डिफरेंसेस को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेन डिफरेंस देखेंगे अब हम इनका। मेन डिफरेंस में ना हम कुछ हेडिंग्स को लेके चलेंगे, जिन हेडिंग्स के बेस पे हम डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हुए इसको एंड कर देंगे। जैसे कि पहला जो हमारा बेस रहेगा वो क्या रहेगा, जोग्राफिकल रीच, कि मतलब दोनों में जोग्राफिकल रीच के हिसाब से क्या डिफरेंस है। तो इंटरनेशनल जो टेररिज्म है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। ठीक है, इवन कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करता है। वहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब क्या, कि आप अपने सिर्फ नेबर कंट्रीज़ में आप टेरर फैला रहे हो।
ठीक है। नेचर ऑफ नेटवर्क की बात करें तो हमारा इंटरनेशनल वाले का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वैश्विक भर्ती, वित्त पोषण, प्रचार और प्रशिक्षण नेटवर्क पर आधारित होता है। तो इंटरनेशनल में हम क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रशिक्षण उन लोगों को मिला होता है और उनके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है। वित्त पोषण उन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑफन रिलाइज ऑन लोकल और प्रॉक्सी ग्रुप सपोर्टेड बाय एलिमेंट्स अक्रॉस दी बॉर्डर। और क्रॉस बॉर्डर वाले तो बेचारे सिर्फ बॉर्डर के आर पार थोड़ा बहुत पैसा होता है इनके पास और स्थानीय लोगों पर ही ये डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ओके, फिर है मोटिवेशन कि इंटरनेशनल टेररिस्ट के पास मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है और क्रॉस बॉर्डर वालों के पास मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसनेशनल आइडियोलॉजीज, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज होती हैं, ग्लोबल जिहाद हो गया जैसे कि, और क्रॉस बॉर्डर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो गई, क्षेत्रीय विवाद हो गए, नेबरिंग स्टेट से कोई झगड़ा हो गया, वो होता है इसके अंदर। एक्टर इन्वॉल्व में देखें तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, ISIS हो गया, अलकायदा, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें इंटरनेशनल वाले में इवॉल्व रहती हैं और क्रॉस बॉर्डर वाले में छोटे छोटे ग्रुप्स इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, 9/11 का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंटरनेशनल वाला एंड 26/11 हो जाएगा आपका मुंबई वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देते हुए इसको एंड कर सकते हैं गाइज। इसके बाद मैं इसी का पार्ट 2 वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। उसके अलावा मैं लेकर आऊँगी MPS 2 के लिए मैराथन क्लास, जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, ठीक है। सेम मैं MPS 1 के लिए, 3 के लिए, 2, 4 सबके लिए लेकर आने वाली हूँ क्लासेस को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ओके गाइज। एंड नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं।